लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज में अगर 1 रकत छूट गई हो तो हम उसको कैसे अदा करें। चूँकि सवाल कुछ तफसील तलब था और ये सवाल कुछ डिटेल मांग रहा था, इसलिए हम इसको यूँ इस शक्ल में आपको पेश कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ चूँकि होता है, इसलिए समझाने के लिए और डिटेल से समझाने के लिए ये बयान तवज्जो से आप सुनिएगा कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने वाला जो 4 रकत नमाज वाली जमात है, जैसे ज़ोहर की है या असर की है या इशा की है, और इसमें अगर 1 रकत छूट गई, 3 रकत तो इमाम के साथ पा लिया, 1 रकत अगर छूट गई तो वो छूटी हुई जो रकत है उसको कैसे अदा करेगा। ये सवाल का जवाब मैं इंशाअल्लाह पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाइए। जवाब में पेश कर रहा हूँ बार शरीयत से। बार शरीयत का जिल्द 1 है, इसमें जो जमाअत का बयान है, इसमें सदरुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो मसाइल लिखे हैं उसमें मसअला नंबर 31 है। याद रखिएगा कि ये जो इमाम के पीछे लोग खड़े होते हैं ना, इसमें 4 तरह के लोग होते हैं। 2 बहुत मशहूर है इसमें। एक यूँ तो होते मुक्तदी सभी, लेकिन मुक्तदी में भी मुक्तदियों की किस्में हैं। कुछ ऐसे मुक्तदी होते हैं जो शुरू से ही इमाम के साथ शरीक होते हैं, और कुछ मुक्तदी ऐसे होते हैं जो शुरू से इमाम के साथ शरीक नहीं होते। तो वो लोग जो शुरू से इमाम के साथ शरीक नहीं होते, 1 रकत या 2 रकत या 3 रकत उसकी छूट जाती है, उस मुक्तदी को मसबूक कहते हैं। याद रखिएगा, जिसकी कुछ रकतें इमाम के साथ छूट गई, चाहे 4 रकत वाली नमाज में चाहे 2 रकत वाली नमाज में, जिसकी कुछ रकत छूट गई हो उसको मसबूक कहते हैं। मसबूक के जो अहकाम हैं, मसबूक के बारे में शरीयत जो कहती है वो आप तवज्जो के साथ सुनिए। चूँकि आपकी 1 रकत छूटी थी तो आप भी मसबूक हैं। 1 रकत 2 रकत 3 रकत जितनी रकत भी छूट जाए, जमात मिली लेकिन कुछ रकत छूट गई, तो उसको मसबूक कहते हैं। मसबूक के लिए जो शरई अहकाम है सुनिए। सदर शरिया मसअला नंबर 31 में फरमाते हैं कि मसबूक अपनी फौत शुदा की अदा में, यानी मसबूक मुक्तदी जिसकी कुछ रकत 1 या 2 3 जितनी भी उसकी छूट गई, ये अपनी छूटी हुई रकत जब अदा करने के लिए खड़ा होगा तो सदर शरिया फरमाते हैं उस वक्त वो मुनफरिद के हुक्म में है। मुनफरिद उस नमाजी को कहते हैं जो तन्हा नमाज पढ़ता है, अकेले नमाज पढ़ता है। अब ये जो है ना, ये जो अपनी, जैसे आपने 1 रकत छूटी आपकी, तो अब 1 रकत जब आप इमाम के सलाम फेरने के बाद पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो उसमें चंद बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली ये कि अगर आपने जब इमाम के साथ शरीक हुए थे उस वक्त अगर नियत बांधने के बाद अगर आपने सना नहीं पढ़ी थी, कुछ बातें कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें आदमी शरीक होने वाला नियत बांध करके सना पढ़ने का वक्त नहीं रहता। जैसे इमाम बुलंद आवाज़ से किरत शुरू कर दिया है तो अब उसके बाद कोई आया है तो नियत बांध करके वह किरत नहीं करेगा। वैसे ही इमाम रुकू में था, अब शरीक हुआ है तो नियत बांध करके अगर वो सना पढ़ने के में लगे रहेंगे तो रुकू से इमाम उठ जाएगा, तो बिना सना पढ़े वो इमाम के साथ रुकू में शरीक हो जाते हैं। या इमाम कादा में था तो गर्ज किसी वजह से अगर जब आप शुरू में शरीक हुए थे उस वक्त अगर आपने सना नहीं पढ़ी है तो अब आप अपनी बची 1 रकत जब पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो आप पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ लिए और सना पढ़ लेने के बाद अब आप सूरे फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरा भी मिलाएंगे। ये याद रखिएगा, सूरा फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरा भी मिलाएंगे। सूरा मिलाना पड़ेगा, सूरा मिलाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अगर 2 रकत भी छूटती है तो भी आपको दोनों रकत में सूरा मिलाना पड़ेगा। अगर 3 रकत छूटती है तो आपकी छूटी हुई 3 रकतों में पहली 2 रकत में सूरा मिलाना है, आखिरी में नहीं मिलाना है। अगर 4 रकत छूट गई, जैसे 4 रकत पढ़ लिए थे, उसके बाद आखिरी रकत में इमाम बैठे थे, उस वक्त आप पहुंचे हैं या सलाम फेरने से पहले पहले आप शरीक हो गए, 4 रकत छूट गई, तो अब भी आप पहली 2 रकत में मिलाएंगे, आखिरी 2 रकत में सूरा नहीं मिलाएंगे। तो 1 रकत जो आपकी छुट्टी है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि आप वो 1 रकत आप अदा करने के लिए जब खड़े होंगे
جب آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے تھے اس وقت اگر ثنا پڑھ لیے تھے تو کوئی بات نہیں، اگر ثنا آپ نے نہیں پڑھا تھا تو ابھی آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، جی ہاں، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنا ہے ثنا پڑھنے کے بعد۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملائیں۔ یہ آپ اس طریقے سے سورہ ملائیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی بھی کوئی کنفیوژن اگر ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔